पूरे जंगल में सिर्फ एक ही सब्जियों का खेत था और उस खेत पर कालू कव्वे और गौरी कव्वी का कब्जा था। कालू कव्वा और गौरी कव्वी किसी भी गरीब पक्षी को अपने खेत से सब्जी नहीं लेने देते थे। कालू जी, कद्दू बड़े हो गए हैं, कद्दू के बो से कद्दू की बेल टूट जाएगी। ऐसा करो, ये 2-4 बड़े बड़े कद्दू तोड़कर नदी में फेंक आओ। जंगल के पक्षी भूख से मर रहे हैं और हम अपनी सब्जियां इन पक्षियों को कभी नहीं देंगे। कालू कव्वा कद्दू की बेल से 2 बड़े बड़े कद्दू तोड़ता है और उन्हें नदी में फेंकने चला जाता है। कव्वे कव्वे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप ये कद्दू नदी में ना फेंके, बल्कि मुझे दे दें। मैं और मेरे बच्चे कद्दू खाकर अपना पेट भर लेंगे। चल, मैं क्यों दूं तुम्हें अपने खेत के कद्दू? मैं तो ये कद्दू नदी में ही फेंकूंगा। कालू कव्वा दोनों कद्दू नदी में फेंककर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया थोड़ी देर तक बैठी कालू कव्वे को देखती रहती है और जैसे ही कालू कव्वा दूर जाता है, रानू चिड़िया उड़ती है और नदी के साथ साथ जाती है। दूर जाकर वो कद्दू एक झाड़ी में फंस गए थे। रानू चिड़िया एक एक करके वो दोनों कद्दू नदी से निकाल लेती है। मेरे बच्चे सब्जी खाकर खुश हो जाएंगे। रानू चिड़िया एक कद्दू उठाती है और अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया को तोता मिल जाता है। रानू चिड़िया, मेरा भी सब्जी खाने को दिल कर रहा है, आप ये कद्दू कहाँ से लाए हो? मुझे भी बताओ, मैं भी कद्दू लाऊंगा। तोते भैया, कालू कव्वे ने बड़े बड़े 2 कद्दू नदी में फेंके थे। मैं ये कद्दू नदी से उठा कर लाई हूँ, आप नदी के साथ साथ जाएं। मैं एक कद्दू नदी किनारे रख कर आई हूँ, वो कद्दू आप खा ले जाकर। रानू चिड़िया की बात सुनकर तोता नदी के साथ साथ उड़ता है और रानू चिड़िया अपना कद्दू लेकर घर पहुँच जाती है। मम्मा मम्मा, आज मेरी मम्मा मेरी पसंद का कद्दू लेकर आई है। लेकिन मम्मा, मुझे तो गाजर खानी थी, मैं कद्दू नहीं खाऊंगी। गुड़िया बेटी, ये कद्दू भी मैं बहुत मुश्किल से लाई हूँ, चुप करके खा लो, वरना वही सूखा दाना खाना पड़ेगा। तोता नदी किनारे बैठकर कद्दू खा लेता है। दिन गुजरते गए और फिर जंगल में दाना भी खत्म हो जाता है। रानू चिड़िया, मैं सुबह से ऊंचे आसमान में उड़ता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक भी दाना नहीं मिला। मुझे कुछ खाने को दो। कबूतर भैया, मेरे पास भी कुछ नहीं है, चले हम कालू कव्वे और गौरी कव्वी के पास जाते हैं, शायद वो हमें अपने खेत से कुछ सब्जियां दे दे। मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। मैं भी जाऊँगा, मैं भी कौवों से सब्जी लूँगा। तीनों दोस्त उड़ते हैं और कौवों के खेत में पहुँच जाते हैं। तुम सब मुँह उठाकर यहाँ क्यों आए हो? गौरी बहन, जंगल से दाना नहीं मिल रहा, आप हमें इस खेत से कुछ सब्जियां लेने दें। क्यों जी? ये खेत तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये मेरा और मेरे कालू जी का है। चलो चलो, निकलो यहाँ से। गौरी बहन, हम सब भूख से मर जाएंगे। मरते हो तो मरो, मुझे क्या। कालू कव्वा थोड़ी दूर बैठा लाल टमाटर खा रहा था। मैंने सुना है ये खेत कभी मेरे दादाजी के पास होता था। कबूतर की बात सुनकर कालू कव्वा गुस्से में लाठी उठाकर आता है। दिखाओ कागज इस खेत के। आए बड़े खेत के मालिक बनकर भाग जाओ यहाँ से, वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगा। वो सब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर तोता एक जगह रुक जाता है। तोते भैया, आप यहाँ क्यों रुके हैं? मैंने चुपके से कौवों के खेत से एक लाल टमाटर चुरा लिया था। देखें ये टमाटर कितना ज़्यादा लाल है, हम सब मिल बांट कर ये लाल टमाटर खा लेते हैं। लाल लाल टमाटर देखकर चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं और वो तीनों दोस्त लाल टमाटर खाने लगते हैं। रानू चिड़िया, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। क्या मतलब कबूतर भैया? दोस्तों, हम रात को कौवों के खेत से सब्जियां चुरा लेंगे। दिन में तो वो कौवे हमें खेत से सब्जी नहीं लेने देंगे। हम ऐसा ही करेंगे, हमेशा जंगल में कौवों ने चोरियां की हैं, लेकिन इस बार चोरों को पड़ेंगे मोर। दोस्तों, चोरी करना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वो कौवे कौन सा ठीक कर रहे हैं? वो खेत जालिम कौवों ने मेरे दादाजी से ही छीना था। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, कुछ खाने को मिला क्या? कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, लेकिन कुकू की मम्मा खामोश थी।
कुकू भाई, मम्मा को तंग मत करें, मम्मा परेशान लग रही है। वादा, पक्का वादा, मैं कल अपने बच्चों को जी भरकर सब्जियां खिलाऊंगी। मैं तो कद्दू और गाजर खाऊंगा। मैं गाजर खाऊंगी, मैं गाजर खाऊंगी। बच्चे बातें करते करते सो जाते हैं। कबूतर अपने घर में जाग रहा था। घड़ी पर 12 का घंटा बजता है और कबूतर अपने घर से निकलता है। कबूतर सीधा तोते के घर जाता है। तोता अपने घर में सोया हुआ था। कबूतर तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन कौन है? मैं हूँ कबूतर। तोते, सब्जियाँ खाने नहीं जाओगे? सब्जियों का सुनकर तोता जल्दी से उठता है और दरवाज़ा खोलता है। रानू चिड़िया कहाँ है? उसे भी लेने जाना है, जल्दी चलो, 12 बज चुके हैं, कौवे सोए हुए होंगे। कबूतर और तोता रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानू, रानू, उठ जाओ। तोता खिड़की से चिड़िया को आवाज़ देता है। रानू चिड़िया भी उठ जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों पर कपड़ा देती है और घर से बाहर आ जाती है। तोते और कबूतर भैया, अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा? यही कि चोरों को पड़ गए मोर। फिर वो सब हंसने लगते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हैं और कौवों के सब्जियों के खेत के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर, मेरी चोंच बड़ी है, मैं अपने चेहरे पर कपड़ा नहीं बांध सकता, तुम अपना चेहरा छुपाकर कौवों के खेत में जाओ। मैं और तोता कौवों पर नज़र रखते हैं। फिर कबूतर अपना चेहरा छुपाकर कौवों के खेत में घुस जाता है। दोनों कौवे पेड़ पर बने अपने घर में सोए हुए थे। कबूतर जल्दी जल्दी से सारी सब्जियां तोड़ लेता है। थोड़ी ही देर में तीनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। घने जंगल में जाकर वो सब सब्जियां आपस में बांट लेते हैं। कबूतर और तोते, अगर कौवों को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। अगर वो पूछे तो कहना हमें क्या मालूम, अब तो हम हर रोज़ ऐसे ही किया करेंगे। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को सब्जियां खाने को देती है। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। वो अपने खेत में आते हैं। कालू, कालू, खेत में सब्जियां नहीं है, ये क्या हुआ? कोई चोर हमारी सब्जियां चुरा कर ले गया। सबसे बड़े जंगल के चोर हम कौवे हैं और कोई चोर हमारे खेत से ही सब्जियां चुरा कर ले गया। मैं पकड़ूंगा, मैं किसी भी तरह चोर को पकड़ूंगा। दूसरी रात कालू कौवा खेत में छुप कर बैठ जाता है। चिड़िया, तोता और कबूतर कौवे के खेत की तरफ आते हैं, लेकिन तोता कौवे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। जल्दी चलो सब, वापस चलो, कौवा पेड़ के पीछे छुप कर बैठा हुआ है। तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें माही चील मिल जाती है। चील पक्षियों से पूछती है, पक्षियों पक्षियों, इतनी रात के तुम सब कहाँ से आ रहे हो? चील दी, वो है ना काले कौवे, वो हमारे घरों से सोना चोरी करके ले गए हैं और उन्होंने सारा सोना अपने खेत में छुपा दिया है। तो क्या मिला तुम्हें तुम्हारा सोना? नहीं नहीं चील दी, अगर आप उन कौवों से हमें हमारा सोना वापस ले दें तो आधा सोना हम आपको दे देंगे। अब तो चोरी का माल कौवे क्या, कौवों का बाप भी देगा। चील गुस्से में कौवों के खेत की तरफ जाती है और एक लाठी कौवे के लगाती है। दो, मुझे सोना वापस दो। कौन सा सोना? चील दी, कौन सा सोना? मेरे पास कुछ नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चील फिर से काले कौवे को मारने लगती है। चिड़िया, कबूतर और तोता थोड़ी दूर बैठे कौवे को पिटता देखकर हंस रहे थे। दूसरे दिन कालू कौवा अपने खेत में लेटा हुआ था। गोरी कौवी पास बैठी थी। कालू कौवे के शरीर पर मरहम पट्टी की हुई थी। कौवे भैया, हम तीनों आपको देखने आए हैं। क्या ज़्यादा मारा है चील ने आपको? बहुत मारा चिड़िया, बहुत मारा। कमबख्त किसी ने चील से कह दिया कि हमारे खेत में सोना है। वो सोना मांग रही थी और मेरे पति कालू को मारे जा रही थी। ये सुनकर तोता हंसने लग जाता है, लेकिन चिड़िया उसे घूर कर देखती है। गोरी कौवी उन सबको सब्जियां भी खाने को देती है। शायद चील से मार खाने के बाद
कौवों का घुमंड थोड़ा कम हो गया था। प्यारे दोस्तों, अपनी चीज़ों में से थोड़ी किसी गरीब को भी दे दिया करो, क्योंकि मिल बांट कर खाने से किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक शाम गुड़िया नदी से पानी पीकर वापस घर आ रही थी कि उसे रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। उड़ते उड़ते गुड़िया को पुराने पेड़ के पास कोई चीज़ नज़र आती है। गुड़िया वहाँ जाती है। ये क्या चीज़ है? मैंने तो ये पहली बार देखी है। मम्मा से पूछती हूँ, ज़रूर मम्मा जानती होंगी कि ये क्या चीज़ है। गुड़िया वो पुरानी चीज़ उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा मम्मा, ये चीज़ मुझे रास्ते से मिली है। ये क्या चीज़ है? गुड़िया बेटी, ये दिया है। इसे जलाने से अंधेरे में रोशनी हो जाती है। ये चीज़ मेरे बहुत काम आएगी। मम्मा, मैं इसे जलाकर रात को पढ़ सकती हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा दिए को जलाती है और दिए से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। शुक्रिया शुक्रिया गुड़िया आपका, मुझे इस दिए से बाहर निकालने के लिए। गुड़िया और उसकी मम्मा डर जाती हैं। आप कौन हैं? मेरी बेटी को कुछ मत कहना। आप डरे मत, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। एक राक्षस ने मुझे इस दिए में कैद कर दिया था। धन्यवाद, आपने दिया जलाया और मैं रोशनी के साथ ही दिए से बाहर आ गई। गुड़िया, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और मैं आपके सारे काम किया करूँगी। दूसरे दिन वह सुंदर परी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मुझे कोई काम बताओ, मैं सब कर सकती हूँ। परी, सुंदर परी, वो बुरा जग्गू कौवा कल मेरा होमवर्क चुरा कर ले गया था। आप किसी तरह मुझे जग्गू के बैग से मेरा होमवर्क वापस ला दो। सुंदर परी, ध्यान से जाना, वो गौरी आंटी बहुत बुरी है। ये काम तो बहुत छोटा सा है। मैं यूं गई और यूं आई। जग्गू बेटा, होमवर्क लिख लिया था क्या? मम्मा मम्मा, मैंने चुरा लिया। मैंने गुड़िया का होमवर्क चुरा लिया था। अब गुड़िया को स्कूल से मार पड़ेगी और गुड़िया का होमवर्क मैं चेक करवा दूंगा। कैसा? मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे कि सुंदर परी आती है और जग्गू के बैग से गुड़िया का होमवर्क निकाल कर ले जाती है। अब मजा आएगा स्कूल में जाकर। गुड़िया, मैं भी आपके साथ स्कूल जा सकती हूँ क्या? सुंदर परी, सब आपको देखकर तंग करेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ आप ही देख सकोगी। मैं किसी दूसरे पक्षी को दिखाई नहीं दूंगी। सुंदर परी, ध्यान से, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाना आप। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सुंदर परी गुड़िया के साथ उसके स्कूल चली जाती है। बच्चों, अपना अपना होमवर्क निकाल लो। गुड़िया तो अपना होमवर्क बैग से निकाल लेती है। कहाँ गया? मैंने तो होमवर्क बैग में ही डाला था। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे, गुड़िया का होमवर्क मुकम्मल है। जग्गू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? जल्दी दिखाओ अपना होमवर्क। टीचर टीचर, कोई जादू हो गया। ना जाने कैसे मेरा होमवर्क गुड़िया के बैग में चला गया। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तेरा जादू मैं उतारता हूँ। तोता टीचर जग्गू कौवे की खूब पिटाई करता है। ब्रेक के टाइम सारे पक्षी ग्राउंड में खेलने चले जाते हैं। गुड़िया, मुझे आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा। दिल करता है मैं भी आपकी तरह पक्षी होती और स्कूल में पढ़ाई करती। सुंदर परी, पढ़ना इतना आसान नहीं है। हम बच्चों से पूछ कर देखो, हर समय पढ़ाई कर करके हम थक जाते हैं। खेलने को भी टाइम नहीं मिलता है। छोटा मिट्ठू वहाँ आता है। गुड़िया गुड़िया, क्या हो गया है? तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। छोटे मिट्ठू, कोई है। मेरी दोस्त सुंदर परी मेरे पास है, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। गुड़िया प्लीज, मुझे भी देखना है सुंदर परी को। प्लीज अपने दोस्त से कहो कि मेरे सामने भी आ जाए। सुंदर परी, मिट्ठू मेरा दोस्त है।
ये आपको देखना चाहता है। मैं यहाँ हूँ। मिठू, इधर देखो। वाह गुड़िया, ये तो सच में बहुत सुंदर परी है। पहली बार मैंने किसी परी को देखा है। मुझे जाना होगा गुड़िया, जग्गू कौवा तुम्हारा लंच चोरी कर रहा है। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। ऐसे कहते हुए सुंदर परी जल्दी से क्लासरूम में जाती है, जहाँ जग्गू कौवा बैठा गुड़िया का लंच बॉक्स चोरी करके खाने ही वाला था। सुंदर परी अपने जादू से गुड़िया के लंच बॉक्स से लंच उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देती है। ये कैसे हो सकता है? सब काम उल्टे हो रहे हैं। पहले तो यहाँ सैंडविच था, अब लाल मिर्ची कैसे बन गई? चोरी करोगे तो ऐसा ही होगा। कौन है? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू कौवा शोर मचाता हुआ बाहर भागता है। गुड़िया और छोटा मिठू जग्गू को भागता हुआ देखकर हंस रहे थे। कीकी, पता है गुड़िया की दोस्ती एक परी से हुई है। मैंने अभी अभी उसे देखा है। मैं भी देखूंगा। कीकी भी छोटे मिठू के साथ गुड़िया के पास चला जाता है। गुड़िया स्कूल से छुट्टी के बाद झरने के पास आ गई थी। गुड़िया, मैं भी आपकी दोस्त देखने आया हूँ। कहाँ है आपकी दोस्त? मिठू, आपने सबको बता दिया है। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? ठीक है सुंदर परी, आ जाओ। कीकी भी आपसे मिलना चाहता है। कीकी, मैं यहाँ हूँ। सच में आप बहुत ही सुंदर हो। आपके पास बहुत सुंदर है। क्या आप सब मेरे साथ मेरे जंगल की सैर करोगे? सारे छोटे पक्षी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुंदर परी, जरूर, हम देखना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हो। तो फिर सब मेरे साथ आओ। फिर वो सुंदर परी तीनों पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। रंग बिरंगे पेड़, लंबी लंबी बेलें, वो जंगल तो बहुत रंगीन था। मशरूम से बने हुए सुंदर सुंदर से घर, जगमगाती रोशनियाँ। मुझे तो ये कोई सपने की दुनिया लग रही है। वो सामने मेरा घर है और आपको भूख भी लगी होगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। सब मेरे साथ आ जाओ। फिर सुंदर परी उन सबको अपने घर ले जाती है और उन्हें इतने सारे खाने देती है। वो सब पेट भरकर खाना खाते हैं। और फिर वो परी छोटे पक्षियों को अपने जंगल की सैर करवाती है। ये झरना जादुई है, जो इसका पानी पी लेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, मगर इसका केवल हम परियों को ही पता है। अब हमें जाना होगा। हमारी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैं आपके साथ जाऊंगी। फिर सुंदर परी अपने दोस्तों को लेकर वापस आ जाती है। रास्ते में गोरी कौवी कबूतर को मार रही थी। गंदी आंखों वाले, आज तो मैं तेरी हड्डी पसली ही तोड़ दूंगी। बचाओ। सुंदर परी कबूतर की मदद करती है और गोरी कौवी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है। गुड़िया, छोटा मिठू और कीकी गोरी आंटी को पेड़ के साथ लटकता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर वो परी हमेशा गुड़िया के साथ ही रहती है।